हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है और आज के इस वीडियो में हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन के पे आउट में जो चेंजेस होने वाले हैं उसको एक बार के लिए समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपन यही समझते हैं कि भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन का बेसिक काम क्या होता है। तो एक कैप्टन या आउटलेट के वाइस कैप्टन की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके आउटलेट की जो सेल्स टीम है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। और परफॉर्मेंस से अपना डायरेक्टली मतलब ये होगा कि सिर्फ के जो बेसिक हाथ के काम होते हैं कि ऑर्डर्स वो ऑन टाइम बना ले, मेक लाइन पे कहीं पे कोई बदतमीजी ना हो, पीओज वगैरह ढंग से हो जाए, पीआरपी हो जाए, हाइजीन मेंटेन हो, और प्रोडक्ट जो भी बन के जा रहा है उसमें कहीं पे कोई रेड फ्लैग ना हो, बदतमीजी नहीं हो रही हो। तो ये सेफ का बेसिक परफॉर्मेंस जज करता है, ये सारे पैरामीटर्स। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्योंकि भाई फाइनली जो कस्टमर है, कस्टमर के पास प्रोडक्ट ही जा रहा है। जो अपन क्या ऑर्डर बना के दे रहे हैं कस्टमर के पास तो वही जा रहा है। तो कस्टमर अगर अपने आउटलेट को रेट करेगा तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे ही करेगा। तो अपने को ये तो इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप नॉच रहे। और अगर अपन अच्छा प्रोडक्ट भेजते हैं तो भाई उसके बाद जो है कस्टमर की एंड से कंप्लेंट्स भी नहीं आती है, कस्टमर अच्छा फीडबैक देते हैं अपने को, पॉजिटिव 4-5 स्टार ऐसे फीडबैक देते हैं, और फाइनली अपना जो फीडबैक स्कोर होता है वो अच्छा रहता है। और इसलिए ही अपन जो कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो भी पे आउट है वो अपन फीडबैक स्कोर के बेसिस पे ही करते हैं, क्योंकि फीडबैक स्कोर डायरेक्टली रिजल्ट है कि अपन ने कैसा प्रोडक्ट कस्टमर को दिया है। उसके बाद भी अपन ये देखते हैं कि भाई जो फीडबैक स्कोर है जनरली ये भी कस्टमर के नेचर पर डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना एक्टिवली अपने को फीडबैक देता है। तो ये एरिया वाइज अलग अलग जगहों पे थोड़ा अलग नेचर जो एक कस्टमर का होता है वो डिफ़र करता है। इस वजह से अपन ने जो आउटलेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, वो अलग अलग फीडबैक स्कोर के बेसिस पे है। वो कैटेगरीज की उन आउटलेट्स पे बेसिकली कस्टमर कितना फटाफट फीडबैक दे देता है, या फिर कहीं पे ऐसे कस्टमर्स हैं जो डिले करते हैं, या फिर ऐसे जगह है वो आउटलेट जहाँ पर फाइनली कस्टमर के एंड से रेटिंग ही ख़राब आती है, जस्ट बिकॉज वो एरिया ही वैसा है कि वहाँ पे ऑर्डर सारे लेट जाते हैं, डिलीवर करने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर जनरली फीडबैक स्कोर थोड़े ख़राब होते हैं। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपन ने आउटलेट को 3 कैटेगरी में, A B C ऐसी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और वहाँ के फीडबैक टारगेट्स भी अलग अलग होंगे। उसके बाद उम्मीद यही करेंगे ये सारी कुछ चीज़ों के बाद कि भाई जो कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं उन लोगों को फाइनली प्रोडक्ट जो उनके आउटलेट से बन के निकल रहा है उस पर वो लगातार ध्यान देंगे। और ये चेंज के बाद जो अपन ने अलग अलग कैटेगरी करी है, इसके बाद अब बहुत सारे कैप्टन और वाइस कैप्टन इसका पॉजिटिव फ़ायदा उठा पाएंगे और बहुत सारी कमाई कर पाएंगे। उसके बाद अपन बात करें, जो करंट पे आउट होता था उसमें कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं होती थी, एक सिंगल फीडबैक स्कोर का टारगेट मिलता था। 400 से नीचे 1000 रुपये कैप्टन का बनता था, 600 वाइस कैप्टन का बनता था, और इसी के साथ वो धीरे धीरे बढ़ता जाता था विथ अलग अलग ब्रैकेट। और 450 से ज़्यादा होने पर 7000 कैप्टन का मैक्सिमम पे आउट बनता था, और वाइस कैप्टन का मैक्सिमम 4000 बनता था अमाउंट। तो पहले ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती थी। फिर अपन ने क्या किया, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई अपन ने 3 कैटेगरीज बनाई, और वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो आउटलेट किस एरिया में है। वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि डिलीवरी एरिया ही टफ है, ट्रिप टाइम हाई होता है और उसकी वजह से ऑर्डर्स लेट जाते हैं और कस्टमर का एक्सपीरियंस फाइनली ख़राब होता है, तो वहाँ पर फीडबैक स्कोर लगातार ख़राब होगा। हॉस्टल वगैरह का एरिया है तो वहाँ पर थोड़े स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कस्टमर का वो नेचर अलग हो गया, वो लोग कुछ तो अलग थोड़े ख़राब फीडबैक्स भी दे देते हैं। या फिर अगर उल्टा देखें, कहीं पे छोटा रेडियस है तो वहाँ पर एकदम मक्खन जैसा एरिया है, फटाफट ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं, तो वहाँ पर फीडबैक स्कोर अच्छा होगा, अपर कैटेगरी का होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अपन ने नए स्ट्रक्चर में 3 कैटेगरी बनाई है, और इन सारे कैटेगरीज में अलग अलग आपको टारगेट्स होंगे। वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा है कि कैटेगरी ए जो अच्छा
एरिया है वहाँ पर लगातार अपन अच्छी सर्विस दे पाते हैं और कस्टमर का नेचर वैसा है कि वो लोग फीडबैक्स वगैरह अपने को वहाँ से अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ पर अपन थोड़ा हाइयर एंड पे रखते हैं कि 410 तो अपना मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको 1000 रुपये, और उसके साथ बढ़ते बढ़ते ये 460 से ऊपर जाएगा तो तब जाके 7000 मिलेगा। फिर बी कैटेगरी है, 410 नहीं, यहाँ पर अपन 400 बोल रहे हैं कि भाई 400 मिनिमम लेके आना ही रहेगा। 400 से कम होता है तो आपको 1000 रुपये, और इसके साथ बढ़ते बढ़ते 450 तक जाएगा। सेम अगर मैं बात करूँ कैटेगरी सी में, कैटेगरी सी वैसे स्टोर जहाँ पर अपने को लगातार ही फीडबैक स्कोर वहाँ पर ख़राब बनता रहता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पर एरिया का एक अफेक्ट हो सकता है कि एरिया ही वैसा टफ एरिया हो, या फिर वहाँ पर कस्टमर का नेचर थोड़ा वैसा अलग हो, हॉस्टल एरिया है, स्टूडेंट वाला एरिया है। तो ऐसे जगहों पर थोड़ा अपन लोअर साइड में रख रहे हैं कि भाई 390 से अगर कम है तो आपको 1000 रुपये एज अ कैप्टन और 600 रुपये एज अ वाइस कैप्टन मिलेगा। और ये फिर हर ब्रैकेट में बढ़ते बढ़ते 440 तक जाएगा। मैक्सिमम 440 से अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको 7000 एज अ कैप्टन और 4000 एज अ वाइस कैप्टन मिलेगा। तो अपन ने इस चीज़ को ध्यान में रख करके, ताकि अपना ये सारा जो भी बेसिक एरिया का दिक्कत होता है उसको अपन कंसीडर करते हुए थोड़ा इस पे आउट को और फेयर कर दें। और जितने भी कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं वो लोग जहाँ पर अच्छा एरिया है भाई वहाँ पर थोड़ा और वो फाइट मारें कि उनका और फीडबैक स्कोर अच्छा हो। जहाँ पर थोड़ा कंपैरेटिवली ख़राब फीडबैक स्कोर रहता है लगातार ही, वहाँ पर लोग ऐसा ना हो कि उन लोगों का लगातार ही पैसा ही नहीं बन रहा है, वहाँ पर भी लोगों को कमाने का मौका मिले और फेयर तरीके से वहाँ पर भी कमाई हो पाए। इस चीज़ को ध्यान में रख के अपन ने इस 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। उसके बाद अपन बात करें कि अगर अच्छा फीडबैक स्कोर लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई सारे शेफ के अंदर उस तरीके का कल्चर होगा कि भाई मैं एक ऑर्डर अगर बनाने जा रहा हूँ तो उस पर कस्टमर को अपने ध्यान में रख लूँगा कि भाई मैं इस ऑर्डर को अगर कस्टमर को दूंगा तो वो कस्टमर सामने से मेरे को कैसा फीडबैक देगा। जैसे अगर कहीं पे डाइन इन स्टोर है तो वहाँ पर अगर आप कोई ऑर्डर दे रहे हो कस्टमर को बना के, तो आप लोगों के दिमाग में होता है कि भाई यार मेरे से अगर ये जल गया और मैं ये कस्टमर के सामने अभी ले आके रखूँगा तो मेरे को सामने से वो 4 गाली दे देगा, उसका एक्सपीरियंस फाइनली ख़राब हो जाएगा। तो ये दिमाग में अपने को रखना है कि अगर मैं भाई ये ऑर्डर बना रहा हूँ, सपोज़ मैं ही कस्टमर हूँ, मैं अगर इस ऑर्डर को सबसे पहले देखूंगा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा। क्या मेरे दिमाग में वाव वाली फीलिंग आएगी या मेरे दिमाग में डिसगस्टेड फीलिंग आएगी, भाई क्या ऑर्डर दे दिया है, मेरा पैसा नुकसान हो गया है। तो ये कल्चर सारे शेफ्स के अंदर होना चाहिए, कस्टमर के बारे में सोच करके ऑर्डर को बनाने का। उसके बाद अगर बात करें कि जो बेसिक गलतियां लगातार शेफ्स कर रहे हैं उन लोगों को आप लगातार ही टाइट करेंगे, उन लोगों को लगातार आप समझाएंगे। अगर कोई ऐसी 1-2 बार गलतियां कर रहा है उसको आप समझाओ, एक से ज़्यादा बार गलती कर रहा है, 2-3-4 बार कर दे रहा है तो उसको आप भाई उस तरीके से उसको टाइट करो कि भाई वो आगे से वो गलती ना करे। और ज़रूरत पड़ने पे भाई फिर अपन आप लोगों के पास भी वैसा है ही कि भाई आप अपने सीईओ को बताओ और एक्शन वगैरह ले सकते हो आप उन शेफ्स की वजह के ऊपर। क्योंकि एक शेफ की वजह से अपन पूरी टीम के ऊपर तो भाई ऐसा मतलब वैसा नहीं करना चाहेंगे ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। अगर एक शेफ को अपने को हटाना है अपन हटाएंगे भाई, बिल्कुल हटाएंगे। कस्टमर फाइनली दाव पे है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए, ये अपने को इंश्योर करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि मेक लाइन में भाई कहीं से भी डिले ना हो, फटाफट ऑर्डर बन के निकल जाए, पीआरपी ऑन टाइम हो, कहीं पे टेम्परेचर एब्यूज़ नहीं हो रहा हो। क्योंकि कहीं पे भी थोड़ा भी टेम्परेचर एब्यूज़ होता है तो भाई खाना स्टेल, नॉट फ्रेश ऐसे करके कंप्लेंट्स आने लगती हैं। तो टेम्परेचर एब्यूज़ तो अपने को बिल्कुल भी नहीं होने देना है। उसके बाद राउटिंग में कहीं दिक्कतें ना हो, जो अपने बेसिक प्रोडक्ट की जो अपन फ़ोटोज़ वगैरह लेके आते हैं, राउटिंग की फ़ोटोज़ हो गई कहीं पे, वहाँ पे बदतमीज़ी ना हो। पिज़्ज़ा वगैरह में कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे सारे पिज़्ज़ा ऑन टाइम बने। जो भी बेसिक मिस्टेक्स होती हैं बेसिस वगैरह को रोल करने में या फिर पिज़्ज़ा को इम्पिंजर में पास करने में लोग पहले ही खींच लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा अनकुक्ड वगैरह रह जाता है, वो सारा काम नहीं करना है। पराठा ऑन टाइम बन जाए, पीओज वगैरह फॉलो हों, पराठे में भी किसी भी तरीके की बदतमीजी ना निकल के आए, मैनिपुलेशन ना निकल के आए। डो, राइस, ये सारा कुछ अपना
ऑन टाइम बन के रेडी रहे, और इसमें कहीं पे कोई वैसा ना हो कि स्टील यूज़ कर रहे हैं अपन, पुराना बना हुआ बहुत टाइम का महकता हुआ चीज़ अपन दे रहे हैं कस्टमर को, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक प्रोडक्ट की चीज़ों को अपने को ध्यान में रखेंगे तो अपना जो फीडबैक स्कोर है वो ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है यार, ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर अपन ने मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये कैप्टन का और 700 वाइस कैप्टन का जो रखा हुआ है, 600 जो वाइस कैप्टन का रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई चलो मेरा 1000 रुपये या 600 बन रहा है ना, बनते ही रहेगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट कैप्टन या वाइस कैप्टन का मिनिमम अमाउंट लगातार कई वीक्स बन रहा है तो अपन ये मानेंगे, कई वीक्स, मैं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, कई महीने अगर लगातार बन रहा है उनका प्रोडक्ट कैप्टन या वाइस कैप्टन का अमाउंट मिनिमम वाला, तो भाई उन लोगों को अपन कैप्टन या वाइस कैप्टन की पोजीशन से हटा देंगे। अपन मानेंगे कि भाई वहाँ पर ये लोग कैपेबल नहीं है, ये लोग नहीं करवा पा रहे हैं, उनकी जगह पे किसी और कैप्टन या वाइस कैप्टन को अपन मौका देंगे। तो इस भ्रम में तो बिल्कुल भी नहीं रहना भाई कि अगर मंथली आप लोगों का लगातार मिनिमम अमाउंट एक बनता जा रहा है 1000 रुपये 600 का, तो आप लोग उसको लेकर के खुश रहोगे। तो ये 1-2 महीने आप कर लेना, तीसरे महीने तो आपके पास हम आएंगे, भाई आप नहीं कर पा रहे हो, आप हट जाओ, अपन दूसरे किसी को मौका देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा जो पे आउट का स्ट्रक्चर है, अपन ने इसको थोड़ा और फेयर करके फेयर करने की कोशिश करी है, और इसके बाद आप लोग प्रोडक्ट पे थोड़ा और ढंग से काम कर करके फटाफट और अर्निंग आप कमा पाओगे एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन। थैंक यू।